हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस पर। आज हमने फिर लेकर के आए हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एज टाइप 11। हमने टाइप 10 कर चुके हैं। आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहता है कि पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु की दुगुनी है। बड़े पुत्र यानी लगता है कि छोटा पुत्र है। 10 साल बाद पिता की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों के आयु के बीच में 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की आयु है मतलब वर्तमान। आप हमारे सब वीडियो देख रहे हैं, आपको तो ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु की दुगुनी है। बड़े पुत्र की दुगुनी है यानी FB1 यानी ब्रोदर फर्स्ट यानी बड़े और B2 यानी ब्रोदर छोट। ठीक है। 10 साल बाद पहले यहां देखिए, पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु की दुगुनी है मतलब इससे ये दुगुना है, इससे ये दुगुना है। ठीक है। 10 साल बाद पिता की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों के आयु के बीच में 15 वर्ष का अंतर हो। अगर हम बड़ा को x माने तो छोटा वाला x माइनस 15 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 15 वर्ष हमको छोटा दिखाना है ना, 15 वर्ष का अंतर दिखाना है ना, तो इसलिए हम अंतर दिखा दिए। और इससे ये दुगुना है, बड़े पुत्र से पिता दुगुना है यानी 2x। बात आया समझ में? हम बड़े पुत्र को x माने तो हम मतलब कि आप मानिए कि एक बात मान लीजिए कि बड़ा पुत्र जो है उसका उम्र 100 है। अब 15 वर्ष कम एज है किसका? छोटा भाई का, तो 85। और बड़े पुत्र से दुगुना है पिता यानी अगर ये 100 वर्ष का है तो ये 200 वर्ष है। बात आया समझ में? यही तो बात है यहाँ पे। ये समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा मेरे बड़े भाई, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ये वाला कोटेशन बाद में दे दिया है। 10 साल बाद मतलब ये वर्तमान, तीनों का वर्तमान है। 10 साल बाद पिता की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु के 3 गुनी मतलब 10 साल ये भी बढ़ेगा, 10 साल ये भी बढ़ेगा, 10 साल ये भी बढ़ेगा। तो हम प्लस करके जाएंगे ना बाद में, वर्तमान से हम बाद में जाते हैं तो प्लस करके जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 10 वर्ष ये बढ़ रहा है तो क्या छोटा पुत्र नहीं बढ़ेगा? ये भी बढ़ेगा। x माइनस 15 अब प्लस 10 बढ़ेगा। 10 साल बाद की ये कहानी हमको दिखाई दे दिया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुने हैं। पिता की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष ये भी बढ़ा, 10 वर्ष ये भी बढ़ा, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने छोटे पुत्र की आयु से 3 गुना है मतलब ये 3 गुना है और ये 3 गुना कम है। अगर हम बराबर करेंगे तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। तो बराबर कब होगा? ये 3 गुना ज्यादा है और ये 3 गुना कम है, और इसमें हम अगर गुना करें 3 से तो बराबर नहीं होगा। बराबर होगा ना? तो बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। x का मान जो आएगा वो बड़ा भाई का आएगा, और उसमें अगर x का मान अगर यहाँ पे लाकर गुना कर देंगे तो फादर का एज निकल जाएगा। फादर का पूछ ही रहा है और ये दोनों वर्तमान है, ये है। बात आया समझ में? इसको देखिए, ये 2x प्लस 10 ये 3x होगा और ये घटेगा 5 और ये 3 गुना कर देगा, प्लस में 15 माइनस में 15। आया बात समझ में? ये घटेगा तो माइनस का हमको x दे देगा 2x, और ये घटेगा तो माइनस का हमको x दे देगा, और ये माइनस में 15 है, ये है, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस 15 और माइनस 10 यानी माइनस x बराबर माइनस 25। माइनस माइनस कैंसिल, x का जो मान आया वो यहाँ पे पुट करेंगे, हमको फादर का एज दिख जाएगा। 2 गुना 25 इक्वल 50 वर्ष पिता। है बात समझ में? क्वेश्चन कहता है पिता के वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता के आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है
3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो क्वेश्चन आप यहीं पे स्किप कीजिए वीडियो को और बना के क्वेश्चन यहाँ आंसर दागिए। बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सब भाई कमेंट पढ़ते हैं भाई। पिता के वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने, यानी एफ एंड एस की बात हो रहा है, एस की बात हो रहा है 3 गुने। अगर ये एक्स है तो ये 3x है, और 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, कौन? पिता। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, कौन? पिता। तो ये जो मेरा आया ये वर्तमान आया, वर्तमान की बात है। 3 वर्ष के बाद, अब हमको 3 वर्ष बाद ले जा रहा है, 3 वर्ष बाद हमको ले गया तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो 3 वर्ष इसको बढ़ाइए ना, 3x प्लस 3 तो 3 6 पिता और x प्लस 3 क्या पुत्र नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, पुत्र बढ़ेगा। वर्ष के पिता, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक होगी। किसका आयु? पिता की आयु पुत्र की आयु से, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब ये 2 गुना से 10 अधिक है और ये 2 गुना से 10 कम है, तो हम यहाँ बराबर करने के लिए 2 गुना करके प्लस 10 कर देंगे, 10 दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। आप x का मान निकालिए और पुट कीजिए, आंसर आएगा, हकीकत आंसर आएगा। यहां देखिए 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 ये गुना, ये इससे गुना होगा तो 2x होगा ना, 2x प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये जुट जाएगा कितना? 16। तो हमको x बराबर जो मिलेगा वो 10 मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु यहाँ है ना, यहाँ पर गुना कीजिए, 10 में 3 से गुना कीजिए, 30 आएगा, 30 आएगा ना, अब प्लस 3 33 वर्ष। कौन? पिता, पिता ही पूछ रहा है। अगर पुत्र का पूछता ना तो 10 वर्ष, x का मान 10 है, 10 वर्ष। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिता की आयु का अपने पुत्र के आयु से अनुपात में 4 और 1 का है। इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? मतलब गुणनफल दे दिया है और यहाँ पे आयु का अनुपात दे दिया है। अगर हम दोनों को 4x और x मान करके गुना करें तो हमको 4x² मिलेगा और 4x² मिलेगा और हम 4 से कटाएंगे तो 49 होगा और x² जाकर रूट करेगा तो 7 होगा। और पूछ रहा है क्या? दोनों की, इनकी अनुपात क्या है, यानी दोनों की अनुपात क्या है, बस अनुपात निकाल देंगे। देखिए यहां वीडियो मेरा बफरिंग कर रहा है ना, सब सही हो जाएगा एक दिन। एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु से अनुपात, यानी एफ एंड एस, 4x और x। अगर हम इसको गुना करें, अब गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुणनफल है, वर्तमान में है, वर्तमान में भी 196 वर्ष गुणनफल दे दिया है और वर्तमान में हमको इन दोनों का अनुपात भी दे दिया है, इसलिए हम गुना कर देंगे। 4x² जो होगा 196 को होगा, 4 से कटाइएगा तो 49 होगा, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, बचा कितना? 3, 36, 4 9 36। अब जो ये x² बचा है ना तो इस पे जाकर रूट कर देगा, और रूट करेगा तो रूट से निकलेगा 7, निकलेगा 7, 7 चौकी 28 और ये 7 ही रहेगा। ये वर्तमान हो गया। इनकी 5 वर्ष बाद वर्तमान से ऐड होकर जाते हैं ना, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 ऐड हो जाइए, ये कितना होगा? 8 5 13 33 और ये कितना? 12, 3 एकम 3 एकम 3 चौकी 11:4 होगा। आया आंसर। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, जब तक के लिए जय हिंद।